वालेकुम। अयोटा, व्हाट इज अयोटा? अयोटा क्या चीज है? मैथमेटिक्स के अंदर अयोटा इन्वॉल्व ही क्यों किया गया है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस में से दोबारा पूछे जा रहे हैं, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बना लूं कि अयोटा है क्या चीज। अयोटा इस सिंबल को कहते हैं, ये वाली। ठीक हो गया। अब मुख्तलिफ किताबों के अंदर ग्रीक्स और लैटिन जो कंट्रीज हैं, जो सिविलाइजेशन थी, ये वहां से लफ्ज निकला है। अब अयोटा होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सारी बातें आज की वीडियो के अंदर समझनी है। आपने वीडियो को पूरा देखना है। अयोटा आया क्यों मैथमेटिक्स के अंदर? सबसे पहला बात तो ये कि अयोटा मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व क्यों हुआ और इसका मकसद क्या था। देखिए जी, जब मैथमेटिक्स शुरू हुई ना, तो सारे नंबर सॉल्व हो रहे थे, सब नंबर्स। मतलब आपके पास 2/4 भी हो रहा है, ठीक है, 1.1 प्लस 1.2 ऐड भी हो रहा है, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 3.2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर वैल्यूज भी सॉल्व हो रही है, ठीक है। और इसी तरह अंडर रूट की क्यूब भी सॉल्व हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है हमारे पास। प्रॉब्लम कब आई? प्रॉब्लम आ गई भाई तब जब हमारे पास अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस। अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस। और यहाँ पे मैं जो भी नंबर लिखता हूँ अंडर रूट के, यहाँ पे कैलकुलेटर उठा के चेक करो, मैं यहाँ पे जो भी नंबर लिखूंगा उसके साथ आपके पास कैलकुलेटर लिखेगा मैथ एरर। मैथ एरर। आप इसकी वैल्यूज को डिफाइन ही नहीं कर सकते। समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुई? अयोटा का नाम कहां से है? अंडर रूट के अंदर माइनस की वजह से उसकी वैल्यूज नहीं निकल पा रही थी। तो फिर मैथमेटिशियंस की कमेटी बैठी, जैसे मुख्तलिफ जो कैबिनेट्स बैठते हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हम अंडर रूट के अंदर जो माइनस है इसको अयोटा का नाम दे देंगे। अब अंडर रूट के अंदर मतलब माइनस का क्या हुआ कि अगर मेरे पास अंडर रूट 8 है, क्या है अंडर रूट 8, तो ये मेरे पास एरर आ रहा है, तो इसको मैं लिख लूंगा -1 मल्टीप्लाई बाय 8। और मैं अंडर रूट ऑफ -1 को जुदा कर लूंगा। मल्टीप्लाई बाय 8 है तो अंडर रूट -1 के ऊपर अलग अंडर रूट और अंडर रूट 8 के ऊपर अलग अंडर रूट, तो अंडर रूट -1 को हम लोगों ने फिर क्या कहा, अयोटा। तो इसका आंसर अंडर रूट ऑफ 8 अयोटा। तो अयोटा बेसिकली किस चीज को कहा गया जी? अंडर रूट -1 को कहा गया। किसको कहा गया? अंडर रूट -1 को कहा गया। ठीक हो गया। इधर तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका कि अंडर रूट के अंदर माइनस के आने की वजह से अयोटा की जो है वो तखलीक हुई या उसकी जो है इन्वेंशन हुई जब अंडर रूट के अंदर -1 आया। अब अंडर रूट के अंदर -1 को तो उन्होंने जुदा कर लिया क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस का बड़ा प्रॉब्लम था, माइनस जिस भी वैल्यू के साथ आता रोला। अब देखिए मैथमेटिक्स के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ना, वो अंडर रूट के अंदर माइनस का होता है और वैसे ही माइनस का होता है। मतलब हमारे पास जितने भी माइनस के नेगेटिव्स के, आप एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट देख ले, मॉडुलस देख ले, सारी चीजें ये क्या करती है, पॉजिटिव करने की कोशिश करती है वैल्यूज को। तो हम मैथमेटिक्स के अंदर जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना प्लस की साइड रहेंगे, ओरिजिन के एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे रहेंगे, हमारा आंसर उतना एक्यूरेट और इतना परफेक्ट और इतना जो है अच्छा आएगा। तो यही चीज है कि अंडर रूट के अंदर माइनस का प्रॉब्लम आया, उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, अयोटा। फिर साइंसदानों ने क्या किया, इसको मजीद डेवलप किया। अब अयोटा का जो हम लोग अगला कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी या इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन का मतलब क्या है? ख्याली पुलाव कहते नहीं, ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव नहीं लिखो, ख्यालात लिख देता हूं, चलो इमेजिनेशन, ख्यालात। ठीक हो गया। अब ख्यालात का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को मैं इमेजिन कर रहा हूं कि इसकी वैल्यू ये हो सकती है। अब आने वाले दौर के अंदर अगर अयोटा की वैल्यू इन्वेंट हो जाती है, निकल आती है, जैसे मैं कहता हूं कि रूट -1 की वैल्यू, कोई वैल्यू आ गई 1.2 कुछ इस तरह या 0.2 कुछ आ गया, मैं अपने तरफ से ये एग्जांपल मान रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो आपकी जितनी कॉम्प्लिकेशन है, जितनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस है, जितनी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स है, वो सारी की सारी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, वो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमने कुछ इक्वेशंस ऐसी भी बनाई है, जैसे मेरे पास बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एक आंसर आया और उसके आखिर में अयोटा था। अब अयोटा जब यहाँ पे मैं इन्वॉल्व करूंगा, तो मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पे मैं 0.2, तो मेरा आंसर जो है वो परफेक्ट हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैथमेटिक्स के अंदर अयोटा को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने बड़ी बुक्स पढ़ी है कंप्लेक्स नंबर्स की। अब कंप्लेक्स नंबर भी इसी चीज का ताल्लुक है कि हम लोगों ने दो नंबर्स का आपस में रिलेशनशिप को, दो रियल नंबर्स और उसके साथ एक इमेजिनरी नंबर, तो इसको हम कंप्लेक्स नंबर कहते हैं। मतलब एक ही जगह में दोनों चीजें मिल जाए, प्लस के भी और रियल भी और इमेजिनरी नंबर भी। अब ये सारी चीजें अगर मैं अयोटा की बात करूं तो 1.5-2 घंटे भी बात हो सकती है, क्योंकि अयोटा की सिंप्लीफिकेशन के अंदर अयोटा को सम करना कैसा करता है उसकी भी एग्जांपल बढ़ाता हूं, अयोटा का डिफरेंस कैसा है, अयोटा की मल्टीप्लिकेशन कैसी है, अयोटा की डिवीजन कैसी है, ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन घंटे की वीडियो नहीं, 10 मिनट के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे। अब अयोटा के अंदर अयोटा इज इक्वल टू रूट -1 हो गया, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमने इसके बाद इसकी की स्क्वेयरिंग, क्या की, स्क्वेयरिंग। अब स्क्वेयरिंग करने से यहाँ पे हो गया अयोटा स्क्वेयर और यहाँ से स्क्वेयर रूट कट गया, तो यहाँ पे -1। अब हमारे पास कुछ रियल नंबर आ चुके हैं कि मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि अयोटा स्क्वेयर को रखूं, तो अयोटा स्क्वेयर मेरे पास -1 होगा। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ सबसे पहले अयोटा को सम करने की बात करूंगा, किसको, अयोटा को सम। अगर मेरे पास सबसे पहली चीज ये हो कि मुझे दी गई हो दो दो इक्वेशंस, मतलब कंप्लेक्स नंबर, जैसे मैं कहता हूँ 2 + 3 अयोटा और प्लस, ठीक है, ब्रैकेट 5 माइनस अयोटा, तो मेरा काम बनेगा स्टूडेंट्स कि मैं रियल को रियल के साथ, मतलब 2 + 5 लिखूं प्लस 3 अयोटा माइनस अयोटा लिखूं। सो यहाँ पे 7 + 2 अयोटा, ये मेरा आंसर हो जाएगा अयोटा सम के अंदर। ठीक हो गया। अब अयोटा को अगर हम डिफरेंस करें, मतलब माइनस करें, ठीक है, अयोटा डिफरेंस। ठीक हो गया। तो मेरे पास दो नंबर में दो इक्वेशंस आप लेके सामने लिखता हूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 माइनस अयोटा प्लस 5 प्लस अयोटा। तो ये अब इसमें भी रियल नंबर, रियल ओ सॉरी माइनस की बात हुई है, तो माइनस यहाँ पे ब्रैकेट, तो माइनस अंदर वाले के साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, माइनस अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -5 माइनस अयोटा और माइनस अयोटा।
तो 3 - 5 - 2 आयोटा, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा बहुत आगे और चलते हैं, आयोटा की मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। आयोटा तीसरा, आयोटा मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक हो गया। उसमें ये सारी चीजें इसलिए समझाना जरूरी है ताकि आप लोग इजीली इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। सही है। अब आयोटा की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आयोटा की मल्टीप्लिकेशन भी आसान है। यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर्स है, 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आयोटा के साथ, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आयोटा के साथ, तो यहाँ पे 4 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कट गया, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल है -1 के, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5। तो मतलब आयोटा मल्टीप्लिकेशन के अंदर आंसर हमारा क्या हो गया, प्लस का आ गया। ठीक हो गया, 5 आ गया। अब हम लोग आते हैं आयोटा डिवीजन की तरफ। वो चौथा नंबर आयोटा डिवीजन। ठीक हो गया। अब इसमें आयोटा की जो डिवीजन है ना, इसमें आपको रैशनलाइजेशन को सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। मतलब आपके पास 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा है, तो ये डिवीजन के फॉर्म में आ गया, तो आपने इसको रैशनलाइज करना है, इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करा देना। ठीक हो गया। अब इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कराने के लिए आपका ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये सारे कॉन्सेप्ट इसलिए समझना जरूरी है कि सिंप्लीफिकेशन आसान हो सके। तो इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर 1 2 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। ठीक है। यहाँ पे लाइन लगाओ, आपके पास ऊपर आ जाएगा यहाँ से 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, प्लस 2 आयोटा आयोटा वगैरह कट गए, तो यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो प्लस आयोटा बचेगा, माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो आयोटा आ गया, और यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस -1 डिवाइडेड बाय 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। आप इसको लिख सकते हो। ठीक हो गया। अब लास्ट हमारे पास आयोटा की पावर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। आयोटा की पावर्स को सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर्स बड़े मजे की है। जैसे आयोटा की पावर 5 आ गई, सो आप क्या करोगे, यहाँ पे आयोटा 4 डॉट आयोटा, सो आयोटा 4 को 2 की पावर 2 कर दोगे, साथ आयोटा लिख दोगे, और आयोटा आपने कोशिश करना है स्क्वायर के अंदर रहना है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर और आयोटा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा। मतलब आयोटा 5 आपके पास बराबर हो गया आयोटा के। ठीक हो गया। इसी तरह आप कुछ और क्वेश्चंस भी कर ले, जैसे आयोटा 10 आ गया, तो आयोटा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू -1 की पावर 5, तो आंसर -1। अब आयोटा 11 कर ले, तो माइनस यहाँ पे आपने पहले इसको इवन में कर लेना, आयोटा 10 डॉट आयोटा, तो आयोटा 10 पहले ही -1 है, तो माइनस आयोटा। फिर आयोटा 12 कर ले, तो आपके पास आयोटा 2 की पावर 6, तो -1 की पावर 6 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास आप देख सकते हो कि इवन का आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास 1 टाइम माइनस आ रहा है और सेकंड टाइम +1 आ रहा है। तो इस तरह आप भी कॉन्सेप्ट्स को याद कर सकते हो। ठीक हो गया। अब कुछ और कॉन्सेप्ट जो है वो अगर मेरे जहन में आते हैं तो उनको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट के अंदर आयोटा आ जाए तो सारी चीजें, तो ये बस याद रखना है कि आयोटा बेसिकली हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक हो गया, जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, और उसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने सोचा कि आपको आयोटा के रिलेटेड दे दूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।